बहुत बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों में जबरदस्त मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और काफी देर से दोनों के बीच गोलीबारी जारी है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में यह मुठभेड़ हो रही है, बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पीडिया और हितावर के जंगल में गोलीबारी की खबर। सर्च के दौरान पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ और फायरिंग की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ को लेकर मिल रहे अपडेट में बताया जा रहा है कि आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और गोलीबारी जारी है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में हो रही इस गोलीबारी में सर्च के लिए पहुंचे पुलिस और सामना हुआ नक्सलियों से। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करेंगे दिनेश आपसे जानने के लिए कि आखिर अभी क्या कुछ स्थिति है। लाइव हमारे साथ इस वक्त दिनेश मौजूद है। दिनेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी मैं बता दूं, आज सुबह 8 बजे से ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर आने लगी थी और यह हितावर और पीडिया के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। मैं आपको बता दूं कि हितावर और पीडिया एक ऐसा इलाका है जहां घोर नक्सली इलाका है, जहां नक्सलियों की कभी तूती बोला करती थी। आज सुरक्षा बल हर जगह कैंप स्थापित कर रहे हैं। चाहे हिड़मा के गांव की बात कर लो या चाहे बड़े बड़े लीडरों की बात कर लो, तो हर गांव में अब विकास पहुंच रहा है, जिससे नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और आज हितावर में दोनों तरफ से गोलीबारी लगभग अभी भी जो सूत्र बताते हैं कि गोलीबारी जारी है, पर इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। अब देखना यह होगा कि ये जो दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पुलिस को क्या सफलता मिल पाती है। और कब तक ये मुठभेड़, अभी कब आपको इसकी जानकारी मिली कि कितने बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई है, कितने के लगभग नक्सली यहां पर हो सकते हैं? और अगर आधे घंटे से बताया जा रहा है कि फायरिंग हो रही है, सूत्र अगर बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छे खासी तैयारी के साथ नक्सली वहां पर थे। क्या उन्हें पूर्व सूचना थी वहां पर पुलिस के होने की? मैं आपको बता दूं कि अभी ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो या बस्तर हो, चारों दिशाओं से सुरक्षा बल सर्च अभियान पर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं घात लगा है नक्सलियों को, इस बात की जानकारी रही होगी कि पुलिस सुरक्षा बल के जवान इस तरफ सर्चिंग पे आए थे। यह जो मुठभेड़ है 8 बजे की मुठभेड़ बताई जा रही है और जो अभी सूत्र से जानकारी लेनी चाहिए हमने, तो अभी आधे घंटे पहले तक मुठभेड़ जारी थी, यह सूत्र बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और खबर कांकेर से, जहां शहर के मेन बाजार में 2 दुकानों में चोरी हुई है। पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। दुकान का ताला तोड़कर नकदी निकाली गई। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध चोर दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि चोरी का ये सीसीटीवी वीडियो जो है कांकेर से सामने आया, जहां पर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और शायद चोरों को ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का जो अंधेरे में भी होने वाली मूवमेंट को कैप्चर करता है कैमरे में। शहर के मेन बाजार में 2 दुकानों में चोरी की वारदात, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और कांकेर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां चोरी करता हुआ चोर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें रात के अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च फ्लैश जलाकर चोर चोरी के इरादे से दुकान में घुसा और यहाँ कुछ तलाश रहा है, कुछ मिल जाए चोरी करने के लिए। तस्वीरें सामने आई कांकेर से। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में चोर दिखाई दिया है। हालांकि अब कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, चोर की आइडेंटिफाई हो जाने के बाद, क्योंकि तस्वीर तो कैमरे में रिकॉर्ड हो ही गई। खेमनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। खेमनारायण, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि तस्वीर तो कैमरे में दिखाई दे ही रही है, चोर कौन है, पहचान भी लगभग चेहरे की हो ही रही है, इसमें क्या कुछ डिटेल्स हैं? जी आशीष, आपको मैं बता दूं कि जो मुख्य बाजार है कांकेर का, जो पुराना बस स्टैंड है, वो मुख्य बाजार है, जहां बीती रात जो है 2 दुकानों में चोर ने ताला तोड़कर वहां से नकदी निकाली है, जिसकी सूचना जो है अभी दुकान के मालिकों ने पुलिस थाना में दर्ज की है। और जिसके बाद से पुलिस जो है
पूरे तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें जो संदिग्ध जो चोर है उसका जो है फोटो और वीडियो निकालकर जो है उसकी पतासाजी और तलाश करने में पुलिस अभी जुटी है। हालांकि महज 100 किलोमीटर की दूरी में कोतवाली थाने के आसपास जो इस प्रकार से दुकानों से चोरी हो रही है उससे यही सवाल उठता है कि आखिर पुलिस जो कर्मी है वो रात में जब गश्त करते हैं तो इस प्रकार से जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो चोरी हुई है वो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लाखों की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। 11 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। ज्यादा मुनाफे का लालच दिखाकर धोखा किया गया और लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लाखों की धोखाधड़ी का आरोप इस पर है और 11 लाख रुपए लगभग अनुमानित जिसकी धोखाधड़ी की गई और 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से ये मामला सामने आया है। ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों के साथ ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला को नागपुर से गिरफ्तार किया। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है दुर्ग से सामने आया। नशे के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला तस्कर को धरा और पुलिस ने नागपुर से महिला को गिरफ्तार किया। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस का एक्शन और इसमें नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और दुर्ग में कटर से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते कटर से हमला किया था। बता दें कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है जिसमें कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में 2 नाबालिग आरोपियों सहित 3 लोगों पर आरोप है कि कटर से हमला किया और एक शख्स को घायल किया था। और जिसके बाद अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पर रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। और महासमुंद में लाखों रुपए के गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मोटरसाइकिल से गांजे की तस्करी हो रही थी। आरोपियों से 24 किलो गांजा बरामद किया गया। मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। राजस्थान के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। और आरोपियों की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है क्योंकि बाइक से गांजा तस्करी करने वाले इन तस्करों की जो पहुंच है वो काफी घनी बस्ती में अंदर तक। राजस्थान के रहने वाले दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके पास से गांजा भी बरामद हुआ है। धमतरी की भखारा पुलिस और साइबर सेल ने शातिर चोर गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से चोरी के 3 वाहन सहित 7,80,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया। ये गिरोह भखारा क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। एक के बाद एक चोरी करके पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। भखारा के एक मिल में जो सामान होता है वो जो लोहा चोरी हुआ था उसकी बरामदगी हुई है। लगभग 5 लाख का सामान चोरी हुआ था और बरामदगी हो गई है। इसमें 7 लोग को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति को सामान खरीदने में गिरफ्तार किया गया है जो कि कबाड़ी है। ये पूर्व से इन लोग की सुनियोजित योजना थी कि वो सामान वहाँ से चोरी करते थे वहाँ बेचते थे। इस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी भी चोरी पर भी और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी केसेस में हम इस प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगे। और धमतरी में रेत के अवैध धंधे पर सियासत गरमाने लगी है। पहले कांग्रेस के विधायक ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा था।
अब भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। स्थानीय विधायक ओमकार साहू ने एक दिन पहले ही आधी रात सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया था और रेत परिवहन का मुद्दा उठाया था। अवैध तरीके से ये रेत ले जाया जा रहा था। इस पर अब सियासत भी आई नजर आ रही है ना। मेरे विधानसभा धमतरी का रेत जा रहा है महाराष्ट्र, है ना। अब आज आप देख रहे हैं कि जितना अवैध परिवहन हो रही है, ये किसी न किसी बीजेपी की जो नेता होंगे उसके संरक्षण में हो रही है। आज जब इन लोगों को रोका गया तो किसी ने बताया कि पूर्व मंत्री का भतीजा है, उनका गाड़ी है, इस टाइप की बात आ रहा है। तो आप देख लीजिए, आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है और हमारी छत्तीसगढ़ के धरती का जिस टाइप के चील हरण हो रही है ना बीजेपी शासन में, वो बहुत ही दुखदायी है। जितनी खदानें चालू हैं आज भी, ये सब भूपेश सरकार की देन है। अगर अवैध है तो ये भूपेश सरकार की देन है। माननीय विष्णुदेव साय के समय से, जब से सरकार बनी है, एक भी रेत का पट्टा जारी नहीं हुआ है। और नैतिकता है तो इस्तीफा दे दे। अगर एक भी बता दे कि माननीय विष्णुदेव साय सरकार के समय में एक भी रेत खदान अलाट हुई है। और सूरजपुर में हाथियों का उत्पात। दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 2 घरों को तोड़ा, फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा है। वन विभाग की टीम जंगल की ओर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है। सूरजपुर से ये पूरा मामला सामने आया। सूरजपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और सूरजपुर में वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि हाथियों को खदेड़कर रिहायशी इलाके से दूर किया जाए। और पेंड्रा में दंतैल हाथी की दहशत है, जहां जतहरी वन क्षेत्र में घूम रहा हाथी कुछ दिन पहले साथी हाथी की करंट लगने से मौत हुई थी। कई लोगों पर हमला कर चुका है ये, और वन विभाग अलर्ट की बात कह रहा है। अब किस तरह का ये अलर्ट है ये तो वन विभाग ही बेहतर बता पाएगा। और दरअसल यही संभवतः वो दंतैल हाथी है जिसे क्षेत्र में आसपास घूमते देखा जा रहा है। दरअसल इसके साथी हाथी की करंट लगने से मौत हो गई थी। साथी हाथी की मौत से ये आहत है, ऐसा वन विभाग का दावा है। साथी हाथी को करंट लगा था और साथी हाथी के करंट लगने से मौत के बाद मृतक साथी का हाथी यहां देखा जा रहा है, दंतैल हाथी, जो कि कई लोगों पर हमला कर चुका है। वन विभाग अलर्ट है, हालांकि अलर्ट होकर क्या कर रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं है। और बस्तर पुलिस ने दबंगई दिखाने वाले लड़कों को धर दबोचा है। बाइक पर स्टंट दिखाने वाले इन युवकों को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से पकड़ा। पुलिस ने प्रेशर हॉर्न्स और मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगाने वाले इन लोगों पर बड़ा एक्शन लिया। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की और 50 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। और रायपुर नगर निगम आज बजट पेश करेगा। दरअसल प्रदेश के बजट के बाद अब राजधानी का बजट आएगा। महापौर एजाज ढेबर आज बजट पेश करने वाले हैं। महापौर के कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। 1800 करोड़ का अनुमानित बजट बताया जा रहा है। राजस्व वसूली के लिए 358 करोड़ रुपए का टारगेट है और यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 325 करोड़ ज्यादा रह सकता है। रायपुर को कई बड़ी सौगात इस बजट के माध्यम से मिल सकती हैं। दरअसल पर्यावरण, अंडरग्राउंड सीवरेज पर भी फोकस रहेगा रायपुर नगर निगम का इस बजट में। 1800 करोड़ का अनुमानित बजट बताया जा रहा है, जो कि राजधानी के मूल सुविधाओं, मूल आवश्यकताओं पर फोकस्ड है और ख़ास करके सीवरेज की व्यवस्था ठीक तरीके से हो, इसके लिए भी प्रयास रहेगा इस बजट में प्रावधान करने का।
राजस्व वसूली के लिए 358 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जबकि पर्यावरण पर और अंडरग्राउंड सीवरेज पर फोकस रहेगा नगर निगम का कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, बेहतर किया जाए और अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए काम कराना है। और इस बार का जो अनुमानित बजट है वो लगभग 1800 करोड़ का रहेगा और इस 1800 करोड़ के बजट में सीवरेज के काम का, विकास कार्यों का कितना खर्च होगा, क्या व्यय होगा, ये सारे विषय शामिल किए जाएंगे। महापौर एजाज ढेबर आज बजट पेश करने वाले हैं। हालांकि संभावना ये है कि हंगामेदार ये बजट सत्र हो सकता है, जो नगर निगम रायपुर का बजट सत्र है, जिसमें कि आज महापौर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। पर्यावरण संबंधी और अंडरग्राउंड सीवरेज रिलेटेड जो योजनाएं हैं लाई जानी है, शुद्ध पानी की योजना का भी फोकस रहेगा कि पीने का पानी शुद्ध तरीके से लोगों के पास पहुंचे। और इसके अलावा तालाबों को संरक्षित करने का भी प्रोजेक्ट इसमें रहेगा। 2020-21 में 2255 करोड़ 30 लाख का ये बजट था और 2021-22 में 1476 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट रहा है और अब की बार 1800 करोड़ का बजट रहने का अनुमान है। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। अमित शाह सबसे पहले कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम और चुनावी जीत की रणनीति बनाएंगे। बैठक में अमित शाह बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग में जांजगीर में जनसभा के संबंध में जानकारी मिल रही है कि यहां पर वो चुनावी शंखनाद कर सकते हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिलासपुर में वरिष्ठ नागरिकों की बैठक लेकर बिलासपुर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जन्मदिन मना रहे हैं। राज्य अतिथि गृह पहुना में सीएम से मिलने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुना पहुंचे। सीएम साय ने सभी की शुभकामनाएं स्वीकार की और सभी को अभिवादन किया। और ये पूजा करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री रायपुर से जशपुर के लिए रवाना। बगिया की अनुसूचित जनजाति बच्चों के साथ अपना जन्मदिन वो मनाने वाले हैं। सीएम साय का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा के द्वारा जगन्नाथपुरी से रथ मंगवाया गया है और इस अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम साय जो है इस रथ के पहिए का दर्शन करेंगे और राज्य अतिथि गृह पहुना का नज़ारा भी हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सीएम साय को जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही सीएम साय ने इस रथ का जो है वो दर्शन किया है और इस रथ के दर्शन करने के बाद जो लोग राज्य अतिथि गृह पहुना में उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे उनसे वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम साय जो है जशपुर के लिए अपने गृह ग्राम के लिए जो है रवाना होंगे। जशपुर में सीएम साय न्योता भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान अपने जन्मदिन के अवसर पे वो गरीब बच्चों को भोजन कराएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सीएम साय का तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहां पर आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये जन्मदिन मुख्यमंत्री के तौर पर पहला जन्मदिन है।